कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों देखिए, अब आप बिल्कुल भी टेंशन ना करें, क्योंकि इस वीडियो में जो आपका 2 सितंबर के दिन समाज विज्ञान का क्वेश्चन पेपर होने वाला है, उसके लिए एक शानदार सा प्रश्न पत्र फुल सॉल्यूशन के साथ में लेकर आई हूँ, जिसके करने पर 75 नंबर में से आप 60 से 65 नंबर आराम से कवर कर सकते हैं। और देखिए, वास्तव में आप चाहते हैं कि आप 60 से 65 नंबर समाज विज्ञान के क्वेश्चन पेपर में आप लाए, तो देखिए 100% मैं गारंटी देती हूँ आप इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से कंप्लीट करें, आप 75 नंबर में से 60 से 65 नंबर आराम से कवर कर पाएंगे। फुल सॉल्यूशन के साथ में आज की यहाँ क्लास हमारी होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को हम शुरू करते हैं। और देखिए, आप भी बिना किसी डाउट के सारे क्वेश्चनों को अच्छे से जल्दी से कंप्लीट करें। चलिए, तो पहले क्वेश्चन में है आपके कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो देखिए, आपके जो सही विकल्प आएंगे वो आपके 6 नंबर के रहेंगे। ठीक है, 6 नंबर के यहाँ पे आपके सही विकल्प दिए जाएंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि सेल और धातुएं किस प्रकार के संसाधन हैं। तो देखिए, जो सेल और जो धातुएं, बड़ी बड़ी सेल यानी कि बड़ी बड़ी जो चट्टानें हैं, और जो धातुएं हैं जैसे कि सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, लोहा, ये सारी क्या है, हमारी धातुएं हैं। तो किस प्रकार के संसाधन है ये? अजैव संसाधन है कि जैविक संसाधन है कि नवीकरण संसाधन है कि निजी संसाधन है? तो देखिए, जो सेल और धातुएं हैं, ठीक है, ये आपकी अजैविक संसाधन है। ठीक है, कैसी संसाधन है ये? अजैविक संसाधन है। तो इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा आपका आ नंबर का। ठीक है, तो यहाँ पे आ नंबर पे मैं टिक मार्क कर देती हूँ। चलिए, दूसरा है निम्नलिखित में से स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपका मध्य प्रदेश में। तीसरा है बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? तो जवाहरलाल नेहरू ने। चौथा है बाल्कन क्षेत्र के निवासियों को क्या कहा जाता था? तो उनको कहा जाता था स्लाव। ठीक है, चलिए, पांचवा है दक्षिणी अमेरिका में एल डोराडो क्या है? तो ये आपका है किंवदंतियों की बदौलत सोने का शहर। ठीक है, इसका आपका राइट रहेगा। छठा है HDI का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है मानव विकास संकेतक, मानव विकास सूचकांक। इसका आंसर आपका आ रहेगा। ठीक है, तो चलिए, ये आपके 6 से विकल्प हो गए। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो देखिए, अगले क्वेश्चन में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कि भारत में सघन वन क्षेत्र खालिस्तान प्रतिशत है। तो ये आपके है 2.19%। दूसरा है सरदार सरोवर बांध खालिस्तान राज्य में है। तो ये आपका गुजरात में। तीसरा है राष्ट्रवाद को चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाला फ्रांसीसी कलाकार खालिस्तान है। तो फ्रेडरिक सारहू। फ्रेडरिक सारू। ठीक है, और खालिस्तान अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी मुक्त व्यापार की अनुमति देती है और देशों के बीच आपसी व्यापार पर काम करती है। तो इसका आंसर होगा आपका विश्व व्यापार संगठन। चलिए, पांचवा है लोकतंत्र का मूल मंत्र खालिस्तान है जनता का शासन। जनता का शासन। छठा है खालिस्तान संगठन मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है। तो इसका आंसर है आपका संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसका आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, चलिए, तो ये आपके इस तरह से रिक्त स्थान कंप्लीट हुए।
इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सत्य असत्य में लिखिए। तो पहला है कि 19वीं सदी के मध्य में इटली 10 राज्यों में बटा था, तो इसका आंसर है आपका असत्य। दूसरा है श्रीलंका में 1956 में बौद्ध धर्म को अपनाया गया एवं शासकीय धर्म घोषित किया, तो ये भी आपका सत्य है। तीसरा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, सत्य। जीडीपी का पूरा नाम सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है, तो ये आपका सत्य है। देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना जनसंख्या के आधार पर की जाती है, सत्य। और छठा है, स्थिर आय नहीं होने से काम के अवसर में कमी होती है, तो ये भी आपका सत्य है। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले और इनकी जगह आप चिन्हों की जगह सत्य और असत्य लिखिएगा। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने यहाँ पर चिन्ह लगा दी हैं आपके। चलिए इसके बाद में जोड़ी, पहली जोड़ी है आपकी मत्स्य पालन। मत्स्य पालन है आपका प्राथमिक क्षेत्रक। राणा प्रताप सागर बांध, इसकी जोड़ी है चंबल नदी। हीराकुंड बांध, ये महानदी। और मुद्रीकरण, इसकी जोड़ी है आपकी 2016। ठीक है, ये आपकी चौथी। रोलेट एक्ट 1919। और उद्योग कारखाना, ये द्वितीय क्षेत्रक है। ठीक है, ये जोड़ी के नंबर भी आपके हो गए हैं, तो अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य एक शब्द में लिखिए। पहला है, वियना की संधि कब और किसके बीच हुई, तो ये आपकी हुई थी 1815 में। ठीक है, 1815 में हुई थी। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, रूस के बाद में प्रेसिया और फ्रांस। ठीक है, और फ्रांस। ठीक है, दूसरा है, पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव कब पारित हुआ था, तो ये आपका हुआ था 31 दिसंबर 1929। और जी 77 क्या है, इसका आंसर हम बाद में देखेंगे। और चौथा है, लोकतांत्रिक सत्ता में शासन के अंग कौन कौन से हैं, तो इसका आंसर है आपका पहला है विधायिका। नंबर 2 कार्यपालिका। और आपका एक लास्ट है न्यायपालिका। ठीक है, चलिए इसके बाद में है 5वां, प्लास्टिक मनी क्या है, तो प्लास्टिक मनी क्या है, इसका आंसर भी हम देखेंगे। और कृषि क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है, तो कृषि क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी, कौन सी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, या हम बोल सकते हैं छिपी हुई बेरोजगारी। छिपी हुई बेरोजगारी। ठीक है, चलिए इसके बाद में बात रही आपके क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 की। तो देखिए आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर रहा और ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर रहा। ठीक है, चलिए हो गया आपका स्क्रीनशॉट।
इसके बाद में ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। ये आपका 2 नंबर का छोटा क्वेश्चन रहेगा। अति लघु दीर्घ लघुत्तरी प्रश्न जिन्हें बोलते हैं। चलिए फिर मृदा संरक्षण के कोई 2 उपाय। बांधों के उपयोग लिखिए। इसके बाद में है बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों उत्पन्न हुआ। आधुनिक राज्य तथा राष्ट्र राज्य से आप क्या समझते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी लिखिए। वैश्वीकरण का क्या अर्थ है। एकात्मक शासन व्यवस्था के दोष। विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार समृद्ध देश एवं निम्न आय वाले देश के मानक क्या क्या है, ये आपको बताना है। खुली बेरोजगारी का अभिप्राय क्या है, लिखिए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 16, 17 और ये आपका 18। ठीक है, यहाँ से आपके 3 नंबर वाले क्वेश्चन शुरू होंगे। ये आपका 19वां प्रश्न रहा। भारतीय अर्थव्यवस्था पर 1929 ईस्वी के महामंदी का क्या प्रभाव पड़ा, लिखिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 20, 21 संसाधन नियोजन वाला। ये आपका 22 और लास्ट है 23। इसमें एक मानचित्र दिया जाएगा, उसमें आपको यहाँ पर ये स्थान दर्शाने, इसमें से कोई 4, क्योंकि 4 नंबर का आपका ये प्रश्न है। ठीक है, चलिए बात रही आपके क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर 23 तक के प्रश्न के सॉल्यूशन की, तो वो अगले वीडियो में बहुत जल्दी मैं आपके लिए लेकर आने वाली हूँ, क्योंकि हमने आपके लिए, ठीक है, आपके लिए एक PDF तैयार की है। और यदि आप हमारी एप्लीकेशन के साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल आर्ट पे यदि आप जाएंगे तो एक कॉन्टैक्ट नंबर मिलेंगे, आप उन कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करें और सारी जानकारी प्राप्त करें। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर के साथ।